नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से साथियों आप सभी अपने नोट्सों को बनाते जा रहे होंगे और हमारी जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको भी दोस्तों साथ ही साथ आप हमें लिखकर किसी न किसी प्रकार से आप दोस्तों हमारे तक जो है पहुंचा रहे हैं। और आज दोस्तों हम शुरू करेंगे वर्णमाला, जो हिंदी का हमारा बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और जो किन्हीं परीक्षाओं में यानी किसी न किसी परीक्षा में जिसमें हिंदी विषय आता है दोस्तों वहाँ पूछा जाता है। तो दोस्तों अब न ज़्यादा समय लेते हुए चलते हैं आज के सत्र की ओर यानी अध्याय की ओर, जिसका नाम है साथियों वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हम सीखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है वर्ण, किस तरीके से वर्ण बनते हैं या उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। दोस्तों इन सब को बड़ी विशेषता पूर्वक बड़े ही प्यारे तरीके से साथियों हम सीखेंगे इसे। तो चलते हैं दोस्तों आज के सत्र की ओर, जो हमारा अध्याय है आज का, जिसका नाम है साथियों वर्णमाला। क्या नाम है दोस्तों? वर्णमाला। क्या नाम है साथियों? वर्णमाला। तो वर्णमाला में साथियों में सीखेंगे वर्णों की माला यानी वर्णमाला, जिसका अर्थ होता है वर्णों की माला। क्या अर्थ होता है साथियों? वर्णों की माला। वर्णों की माला। आज दोस्तों हम इसका जो शूट कर रहे हैं वो है दोस्तों पार्ट नंबर 1। क्या है साथियों? पार्ट नंबर 1। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अपना कॉपी पेन लेकर बड़े ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले कि जो वर्ण है इसकी परिभाषा लेते हैं। इसमें कुछ जो है कि परिभाषा नंबर 1, परिभाषा नंबर 1, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है साथियों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। दूसरी परिभाषा लूंगा साथियों यहां पर कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। क्या होती है साथियों? ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। एक और परिभाषा लूंगा यहां पर मैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शब्द कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहली जो हमारी परिभाषा है वो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी लिखित इकाई। वो दोस्तों हमारी क्या होती है? वर्ण होती है। वही साथियों हमारा दूसरा दे रहा है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो दोस्तों क्या होगी? हमारी
ध्वनि कहलाती है। और वही तीसरी जो हमारी परिभाषा है दोस्तों कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, उसे क्या कहेंगे साथियों? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? शब्द कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं इसमें कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, अच्छा वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है दोस्तों? अक्षर। और अक्षर का मतलब एक ऐसी इकाई, अक्षर का मतलब एक ऐसी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता या जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अक्षर का मतलब साथियों एक ऐसी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अक्षर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं। कि पहला तो होता है स्वर। क्या होता है साथियों? पहला स्वर होगा। दूसरा क्या होगा? व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। पहला क्या होगा? स्वर होगा और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। अच्छा तो इनकी परिभाषा ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर परिभाषा कुछ इस तरीके से रहेगी कि हिंदी भाषा में वर्णमाला में, ऐसे लिखेंगे, वर्णमाला में उपस्थित स्वतंत्र अक्षर, स्वतंत्र वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? स्वर। स्वर कहलाते हैं। वही दोस्तों ये जो हमारे होंगे व्यंजन, कि वे वर्ण या अक्षर जो, वे वर्ण या अक्षर जो स्वरों पर निर्भर करते हैं, स्वरों पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे साथियों? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। या मैं उदाहरण लूंगा स्वरों में दोस्तों, उदाहरण में लूंगा कुछ कि छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, इस तरीके से होते हैं साथियों। अच्छा भैया ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है हमारा, क्या होगा दोस्तों? लघु स्वर। क्या होगा साथियों? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नंबर 2 पे दोस्तों होगा दीर्घ स्वर या क्या होगा साथियों? गुरु स्वर। नंबर 3 पे होगा प्लुप्त स्वर। क्या होगा दोस्तों? प्लुप्त स्वर होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लुप्त स्वर होगा। अच्छा इसमें साथियों एक बात और रहती है कि इसकी में ये जो स्वर है 2 भागों में और बटे हुए होते हैं। एक होता है दोस्तों मूल स्वर और एक होता है साथियों कुल स्वर। तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या हमेशा कितनी रहती है? 11 रहती है। और दोस्तों कुल स्वरों की जो संख्या रहती है वो कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। वहीं पर साथियों हमारा जो व्यंजन है, व्यंजन, कुल व्यंजन हमारे कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 33 व्यंजन होते हैं। जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। फिर उसके बाद साथियों अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? ये भी
4 होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा आपने यहाँ तक पूरा नोट किया होगा और ये सब आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, और आने वाली वीडियो दोस्तों हम इसके अंदर सीखेंगे स्वरों के बारे में, और इन्हें पूरी तरीके से हम समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और आप तक दोस्तों पूरा जो कंटेंट है उसे बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो आप तुरंत ही उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।